नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पहली इकाई में केशवदास की रामचंद्रिका के बारे में। केशवदास का ग्रंथ है रामचंद्रिका। ये उनका अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ में इन्होंने राम कथा को प्रस्तुत किया है और जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। केशवदास की रामचंद्रिका, केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका जो ग्रंथ है, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और अवधपुरी का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत केशवदास कृत रामचंद्रिका। और जो शुरू करते हैं हम गणेश वंदना से, क्योंकि गणेश हमारे पूजनीय हैं और सभी कार्यों में, मांगलिक कार्यों में गणेश का ही पहले स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर केशवदास ने भी अपनी रामचंद्रिका को लिखते हुए यही कामना की है गणेश से, कि भगवान गणेश से कि हमें वो उनके इस ग्रंथ को बिना किसी विघ्न के संपूर्ण करें। तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने गणेश की वंदना की है और गणेश वंदना में कहते हैं केशवदास जी अपनी रामचंद्रिका में, बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यो अकाल दीह दुख को, विपति हरत हठि पद मन के पति सम, पड़क जो पतल पे लिपटवे कलश को, दूर के कलंक अंक भव शिष शशि सम, राखत है केशवदास दास के वपुष को, साकरे की साकरन सन मुख होत तोरे, दस मुख मुख जावे गज मुख मुख को। तो यहाँ पर इन्होंने गणेश जी की वंदना की है और यहाँ गणेश की वंदना करते हुए रामचंद्रिका में वो ये कह रहे हैं कि बालक मृणालिनी जो तोरी डारी सब काल। जिस प्रकार एक गज शावक, यहाँ बालक आया है शब्द गज शावक के लिए, हाथी के बच्चे के लिए, कि जिस प्रकार से एक हाथी का बच्चा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से कमल नाल को तोड़ देता है, उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भगवान गणेश भी हमारे कठिन, भयंकर और दीहि दुख, दीहि का अर्थ है जो बहुत ही कठिन है, जिनका उपाय नहीं हो सकता, ऐसे दुखों को नष्ट करने वाले हैं भगवान गणेश। तो इसमें यही ये बताना चाह रहे हैं वो कि गज शावक रूपी बालक जो है, गज शावक अर्थात हाथी का जो बच्चा है, वो जिस प्रकार से बड़ी ही सरलता से कमल की नाल को तोड़ देता है, उसे उसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार भगवान गणेश भी हम मनुष्यों के बड़े बड़े कष्टों को बड़े ही सहजता के साथ समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगली पंक्ति वो कहते हैं कि विपति हरत हठि पद मणि के पति सम, पक जो पताल पे लिपटवे कलुष को। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि विपत्ति हरत हठि, वो हमारी विपत्ति को हरण करने वाले हैं भगवान गणेश, और वो उतनी सरलता से उस विपत्ति का हरण कर लेते हैं जैसे कि गज शावक जो है, हाथी का जो बच्चा है, वो पद्मनि के पात, यहाँ पति की जगह यहाँ आपने पात शब्द लिखिएगा, यहाँ आएगा पात। तो पद्मिनी के पत्तों को, कमल के पत्तों को जिस प्रकार से, उसकी नाल को जिस प्रकार से गज शावक नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ये है पक। पक शब्द है, पक का अर्थ होता है कीचड़। तो जिस प्रकार से गज शावक कमल के नाल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भगवान गणेश हमारी विपत्तियों को, हमारे संकटों को नष्ट कर देते हैं, अपने बलपूर्वक वे दूर कर देते हैं। अगली पंक्ति कहती है कि पक जो पाताल पे लिपटवे कलश को। तो पक से तात्पर्य है कीचड़। जिस प्रकार से हाथी जब कीचड़ पर अपना पांव रखता है, तो उसके पांव रखने से क्या होता है कि कीचड़ अंदर धंस जाता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हाथी का बच्चा कीचड़ पर पांव रखकर उसे पाताल लोक तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार से गणेश जी की कृपा से भी हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी मलिनताएं हैं, जितने भी दुख हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वो शेष नहीं रहते हैं, वो भी बहुत दूर हमसे चले जाते हैं। पाताल से तात्पर्य भी हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। अगली पंक्ति वो कहते हैं
दूर के कलंक अंक भव शिष शशि सम, राखत है कि सुदास दास के वपुष को। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वो कि जिस प्रकार से शशि शीस सम, तो हमारे ये शशि चंद्रमा, शीस मस्तक, तो ऐसे कौन से देवता है जिनके सिर पर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है? आप जानते ही हैं भगवान शिव। तो यहाँ ये वो कह रहे हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा निष्कलंक, ये कलंक शब्द है, निष्कलंक चंद्रमा सुशोभित है, उसी प्रकार से भगवान गणेश क्या करते हैं, जो उनकी शरण में आता है उन्हें चंद्रमा के समान उन्हें निष्कलंक कर देते हैं। दूर के कलंक, उनके सारे कलंकों को, उनके सारे दोषों को दूर कर देते हैं और उन्हें चंद्रमा के समान निष्कलंक पवित्र बना देते हैं। और आगे वो कहते हैं राखते हैं कि सुदास दास की वपुष को। इस प्रकार से वो अपने दासों की, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। यही केशवदास जी कहना चाह रहे हैं। आगे की पंक्तियां कहती हैं साकरे के साकरन समुख होत तोरे तस मुख मुख जावे गज मुख मुख को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान गणेश इतने उदार हैं, इतने भक्तों पर दया करने वाले हैं कि उनकी उदारता को, उनकी भक्तवत्सलता को सभी जानते हैं। और वो कहते हैं कि ये भगवान गणेश जो हैं अपने भक्तों का भला करने वाले हैं, उनके कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। और उन भगवान गणेश के मुख की तरफ साकरे की साकरन सन मुख होत तोरे, और वो अपने जो भक्तों के सामने किसी भी कष्ट को आने नहीं देते हैं। और ऐसे भगवान गणेश को 10 मुख वाले 10 मुख वाले जो भगवान हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 10 मुख वाले भगवान, अर्थात 10 मुख वाले भगवान से यहाँ तात्पर्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का समाहित रूप। ब्रह्मा के 4 मुख, विष्णु का 1 और भगवान शिव के 5 मुख। तो इस प्रकार से ये हो गए 10 मुख। ब्रह्मा के 4 मुख, भगवान विष्णु का 1 और भगवान शिव के 5 मुख, तो ये 10 मुखों वाले हो गए भगवान। और इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि 10 मुख मुख जावे गज मुख मुख को। और ये 10 मुखों वाले जो देवता हैं, ये भी गज मुख रूपी भगवान गणेश के मुख को देखते हैं, उन्हें निहारते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ गणेश वंदना में गणेश जी की स्तुति प्रस्तुत की है। और सारांश में आपको यही बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने गणेश की भक्तवत्सलता का, उनका उदारता का चित्रण करते हुए बताया है कि जैसे एक हाथी का बच्चा बड़ी ही सरलता से कमल की नाल को तोड़ देता है, कुचल देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से भगवान गणेश भी अपने भक्तों के सभी कष्टों को, दुर्निवार कष्टों को बड़ी ही सहजता से दूर कर देते हैं और उनका जो है जीवन चंद्रमा की तरह निष्कलंक और शीतल निर्मल बना देते हैं। तो यहाँ पर भगवान गणेश की उदारता चित्रित हुई है। और अलंकार में देखें तो अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। अनुप्रास अलंकार आप सभी जानते ही हैं। अनुप्रास से तात्पर्य है जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो आप इन पंक्तियों में देख ही सकते हैं कि एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे कि यहाँ ल शब्द 2 बार आ गया, र की आवृत्ति हो गई। र शब्द देखो, यहाँ भी रह है, यहाँ भी रह है। क शब्द कितनी बार आया है? क 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 4 बार। कितनी बार क शब्द? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार यहाँ मिल रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार के पहचान सूचक शब्द होते हैं सा, से, सी, सरिस, सम, के समान इत्यादि। ये शब्द जहाँ भी होते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है सम शब्द, जो कि उपमा अलंकार का प्रतीक है, इसके कारण यहाँ पर है उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं और अगली वंदना देखते हैं जो केशवदास ने की है। वो है सरस्वती की वंदना, विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना। और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। और यहाँ केशवदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि माँ सरस्वती के अनंत गुण हैं और उनके इतने गुण हैं कि उनके गुणों का बखान कोई भी नहीं कर सकता। वो तो वर्णनातीत हैं उनके गुण, जो कि कभी भी पूरे नहीं हो सकते। वो तो गुणों की खान है। क्या कहते हैं केशवदास जी, आइए देखते हैं। बाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदिर उदार कौन की भई।
देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कही कही हर सब काही ने कहूँ लई। भावे भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों हूँ न बखानी काहू पे गई। वरणपति चार मुख भूत वर्ण पांच मुख, नाती बने षट मुख तथपि नई नई। तो यहाँ पर सरस्वती की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि वाणी की देवी अर्थात सरस्वती जो इस संसार की रानी है, इस संसार की रानी है, जगरानी है। वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए। वाणी की देवी सरस्वती जो इस संसार की रानी है, उनकी उदारता का बखान नहीं किया जा सकता। वो तो इस बखान से परे है, उनका बखान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। ऐसी बुद्धि किसके पास है? ऐसा बुद्धिमान कोई भी नहीं है जो वाणी की देवी सरस्वती की महिमा का इस संसार में पूर्णता से वर्णन कर सके, यह संभव नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं साधारण व्यक्ति तो क्या, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कही कही लहर सब कही ने कहूँ लई। साधारण व्यक्ति तो क्या, देवता भी और देवता के साथ साथ ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध सिद्धलोक, ऋषिराज, तपस्वी, ये सब भी इनकी बखानों को कहते कहते हारते हैं, नहीं है, थक जाते हैं, परंतु इनकी कोई सीमा नहीं है, ये तो असीम है। ये महिमा जो है इनकी, वो वर्णन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसके आगे वो कहते हैं भाविभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों न हूँ बखानी काई पे गई। वो कह रहे हैं माँ सरस्वती की जो वंदना है, इसमें वो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि माँ सरस्वती के गुणों का बखान ना तो भविष्य में पूरा हो सकता है, ना ही भूतकाल में बीते हुए समय में जो उनके गुणों का बखान किया गया वो भी उसे पूरा नहीं करता, और वर्तमान में तो उनके गुणों का कहना ही क्या। तो इसके यहाँ ये यही इंगित कर रहे हैं कि माँ सरस्वती के गुणों का बखान कहते कहते करते करते वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों ही जो है अधूरे रह जाते हैं, उनके गुणों को पूरा नहीं करते हैं। इसके आगे वो कहते हैं, केशवदास कहते हैं कि तब उनके गुणों का बखान किस प्रकार से किया जा सकता है, यह तो संभव ही नहीं है उनके संपूर्ण वर्णन को इंगित करना। आगे वो कहते हैं उनके पति वर्णपति चार मुख वाले जो है ब्रह्मा उनके पति हैं, और पूत बने पांच मुख, उनके जो पुत्र हैं पांच मुखों वाले शिव। उनके पति ब्रह्मा चार मुख वाले और पुत्र पांच मुख वाले शिव। नाती बने षटमुख तथपि नई नई, और उनके जो नाती हैं वो षटमुख वाले, षटमुख पर्यायवाची है कार्तिकेय का, तो कार्तिकेय भी उनके गुणों का वर्णन करते करते थक गए, परंतु उनके गुणों का जो है उनकी महिमा नित्य नवीन होती जाती है, नित्य नए रूप में हमेशा सामने आती है, जिसका कि कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में केशवदास सरस्वती वंदना के माध्यम से माँ सरस्वती के वर्णातीत गुणों का बखान कर रहे हैं और उसकी अनिर्वचनीयता को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि उनके गुणों का कितना भी बखान कर लिया जाए परंतु कभी भी उसमें संपूर्णता नहीं आती, उनकी महिमा का वर्णन पूर्णता नहीं होता, वह तो सदैव नित्य नवीन रूप में हमेशा सामने आती रहती है। ऐसी है वाणी की देवी उदारता स्वरूप माँ सरस्वती। तो इन पंक्तियों में सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है और उनका जो कि वर्णनातीत है, यहाँ कवि ये स्पष्ट करना चाहता है। इसी के साथ साथ कवि ने यहाँ ये भी व्यक्त किया है कि माँ सरस्वती की वंदना के माध्यम से कि उनका रूप सदैव नवीन रहता है, हर क्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है, और अन्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति तो क्या, देवतागण भी, प्रसिद्ध ऋषि राज, तपस्वी आदि भी उनके गुणों का संपूर्णता से बखान नहीं कर सकते। और कला पक्ष में देखें तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ संबद्धातिशोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार भी हमें इस पंक्ति में मिल रहा है। और आगे देखिए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ
एक ही शब्द दो बार आए। ध्यान देने की बात यह है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण दो बार आता है, दो से अधिक बार। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है जहां शब्द की आवृत्ति होती है। तो आप चौथी पंक्ति में देखिए, कहीं कहीं शब्द जो है दो बार आने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं जो केशवदास ने हमें हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया है, वो है अवधपुरी की शोभा का वर्णन। अवधपुरी की शोभा वर्णन के अंतर्गत अयोध्या नगरी की शोभा को, उसके सौंदर्य को यहाँ पर कवि व्यक्त कर रहा है और अयोध्या के सौंदर्य को वो स्वर्ग के समान बता रहा है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अयोध्या नगरी जो है वो स्वर्ग के समान सुंदर है, अर्थात यहाँ पर स्वर्ग में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी दृश्य स्वर्ग का होता है, वो सब अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है। अवधपुरी शोभा वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं अवधपुरी शोभा प्रसंग, जिसमें केशवदास अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन स्वर्ग से तुलना करते हुए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कवि कुल विधाधर सकल कलाधर राज वर वेश बने गणपति सुखदायक पशुपति लायक सूर्य सहायक कौन गणे सेनापति बुद्धजन मंगल गुरुगण धर्म राज मन बुद्धि धनी बहुशुभ मन साकर करुणामय अरु सुरत रागिनी शोभ सनी। तो यहाँ पर इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या नगरी की शोभा का वर्णन करते हुए केशवदास कह रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों को, अपने गुरुकुल में दीक्षा देते हुए अपने शिष्यों को अवधपुरी की, अयोध्या नगरी की सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी तो स्वर्ग के समान सुंदर है। स्वर्ग में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो भी कुछ दृश्य या वस्तुएं उपलब्ध हैं, वो सभी हमें अयोध्या में भी मिल जाती हैं। इसीलिए अयोध्या नगरी जो है वो स्वर्ग के समतुल्य है, स्वर्ग के समान है। और यहाँ पर अयोध्या नगरी की विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं कि वहाँ पर कविकुल से तात्पर्य है शुक्राचार्य। कविकुल यहाँ पर आया है शुक्राचार्य के लिए। तो वहाँ पर शुक्राचार्य जैसे कवि हैं, विद्याधर विद्या के धनी, विद्याधर जैसे लोग हैं, सकल कलाधर और सभी सकल संपूर्ण कलाओं को धारण करने वाले चंद्रमा के समान ज्ञानी पंडित है। राजवर वेश बने, और वहाँ के जो राजा हैं वो कुबेर के समान वैभव संपन्न है। और वहाँ पर कुबेर के समान वैभव संपन्न राजा दशरथ राज्य करते हैं। ऐसी अयोध्या नगरी है जहाँ पर गणपति सुखदायक, भगवान गणेश सभी को सुख प्रदान करने वाले, भगवान गणेश के समान सभी को सुख प्रदान करने वाले अधिकारी गण हैं। पशुपति लायक, और पशुपति भगवान शिव की तरह ही वहाँ पर पशुओं के पालन करने वाले स्वामी निवास करते हैं। सूर्य सहायक कौन गणे, और सूर्य के समान शूरवीर वहाँ सहायता करने के लिए उपस्थित सदैव रहते हैं, जिनकी की कोई गणना ही नहीं है, जिन्हें कौन गणे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। सेनापति बुद्धजन, और वहाँ पर कार्तिकेय के समान जो श्रेष्ठ सेनापति है बुद्धजन, और बुद्ध के समान बुद्धिमान वहाँ के जन है, वहाँ के लोग हैं। मंगल गुरुगण, और मांगलिक कार्यों को करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण गण वहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ ही धर्मराज मन बुद्धि धनी, धर्मराज के समान मन और बुद्धि के धनी लोग ऐसी अवधपुरी नगरी में निवास करते हैं। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं बहुशुभ मन साकर, बहुत सारी शुभ कामनाओं को पूरी करने वाली, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले कामधेनु के समान, कल्प वृक्ष के समान वहाँ के राजा हैं, और जो कि करुणामय हैं, भगवान विष्णु की तरह करुणा के अवतार हैं, दया के अवतार हैं। और इसी के साथ वहाँ पर है सरयू नदी, और वो सरयू नदी अनुसूरत रंगिनी शोभ सनी, जो सरयू नदी है वो आकाश गंगा के समान वहाँ पर शोभा से युक्त विराजमान है। तो यहाँ पर इन सभी वस्तुओं की तुलना यहाँ पर इन्होंने स्वर्ग से की है कि यहाँ पर शंकराचार्य विराजमान हैं, विद्याधर विद्या के स्वामी विद्याधर हैं,
और सभी कलाओं से युक्त चंद्रमा के समान यहाँ के जो शासक हैं, राजा हैं, और राजा कुबेर के तरह सभी संपदाओं से युक्त दशरथ हैं, और गणपति के समान सुख देने वाले यहाँ के अधिकारी हैं, पशुओं के स्वामी भगवान शिव की तरह हैं, और शूरवीर हैं जो सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जिनकी भी कोई गणना ही नहीं है। कार्तिकेय के समान श्रेष्ठ सेनापति, बुद्ध के समान विद्वान जन, और मंगलिक कार्य करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणगण, धर्मराज के समान मन और बुद्धि के धनी व्यक्ति हैं, और मनुष्यों का, प्रजा का शुभ करने वाले, उनकी कामनाओं को पूरी करने वाले कामधेनु के समान, कल्प वृक्ष के समान करुणा के अवतार वहाँ के राजा हैं, और आकाश गंगा की तरह वहाँ पर सरयू नदी सुशोभित है। तो ये सभी सुविधाएं, सभी वस्तुएं अयोध्या नगरी में उपलब्ध हैं, और यही स्वर्ग लोक में भी उपलब्ध है। इस प्रकार से इन दोनों में ही गुणों की और फलों की समानता है। तो यहाँ पर अवधपुरी की शोभा को कवि ने इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। आज हमने अध्ययन किया केशवदास की रामचंद्रिका में मंगलाचरण के अंतर्गत गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और उसी के साथ अवधपुरी शोभा का वर्णन। इससे आगे की कक्षा में हम केशवदास की रामचंद्रिका के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।